ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 जनवरी 2025। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। जब हम शरीर समझते थे तो दुनिया का जो रिवाज है, विधि है, उसके अनुसार हमारा परिवार अलग रहता था। हमारा देश, हमारा लैंग्वेज, हमारा लाइफस्टाइल, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सभी अलग 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 रहता था। लेकिन जब हम आत्मा बने, हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी अपने है नहीं। कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार साथ में रहते हैं। जब हिसाब किताब चुकत हो जाता है, वो हमारे से अलग हो जाते हैं, भले साधन हो, भले आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप सारा संबंध एक बाबा के साथ निभाते चलो। जैसे लौकिक में भी कोई एक लड़की पति के घर में शादी करके आती है, पति के साथ रहने लगती है, स्लोली फ्रेंड्स और माँ के घर की तरफ से रिश्तेदार, वो परिवार, वो सभी से डिटैच हो जाती है। और जॉब में भी दूसरा कोई ऑफिस में चली गई तो पुराना सभी डिस्कनेक्शन हो जाता है। आज वहां से आकर करीब 12-13 साल हो गया, फोन नहीं आता है, टोटली डिस्कनेक्टेड। कभी कभी एक दो कोई फोन आ सकता है, लेकिन बहुत कम। ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे सभी के साथ रहो, व्यवहार करो, प्यार से चलो, लेकिन रिश्ता एक ही साथ। इस लौकिक में भी ऐसे काम कर्म रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन में रहना पड़ता है। जो सेल्स में रहते हैं, जो बाहर घूमते हैं, जॉब में जाते हैं, लेकिन अपना घर तो एक ही रहता है ना। ज्यादातर, आज तो 2-3 घर रहता है, वो बात अलग है। नॉर्मल एक घर रहता है अपना। इसी बाबा कहते, एक के साथ संबंध रखते जाएंगे तो क्या होता है, बाकी सभी के साथ का वो संबंध नहीं ना, डिस्कनेक्ट होता ही जाएगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में एक हलवा बनाते हैं, वो बर्तन में डालकर ऐसे घुमाते रहते हैं ना, जब वो रेडी हो जाता है, वो बर्तन से अलग हो जाता है, डिटैच। जैसे यहाँ मैसूर पाक बनाते हैं, ऐसे कोई साधन, उपमा बनाते हैं, ठीक है। जब उपमा बनाते हैं तो क्या होता है, बर्तन में पहले पानी डालते हैं, सारा आइटम्स डालते हैं, उसके बाद उसमें वो रवा डालते हैं। उसके बाद वो जब पकता ही जाता है, तेल डालते हैं, घी डालते हैं, रेडी होने के बाद वो बर्तन को चिपकता नहीं है, बर्तन से अलग हो जाता है, क्योंकि पक गया ना। ऐसे ही आप परमात्मा के साथ जितना संबंध रखते हो और जमा का खाता आपका बढ़ता है, उतना बाकी सभी लोगों के साथ रिश्ता कट होता है। हाँ, रिश्ता कट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तन से अलग हो जाते हो, ऐसा नहीं। भले बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा भी अंतिम समय में उनको बहुत कुछ सेंटर देखभाल करना पड़ता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स बहनों को और दादियों को देखभाल करना पड़ता था, लेकिन डिटैच्ड, अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं रहता है। इसलिए
बाबा कहते सभी के साथ में रहो, लेकिन मोह मत रखना। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिन ब दिन, ऐसे जो भी कर्म करते हो, ऐसे समझ लो कर्मों का फल भगवान दे रहा है। तो क्या होता है समझ लीजिएगा, ये जो मैंने कपड़ा पहना है मैं समझता हूँ ये मेरा नहीं है, भगवान ने दिया है। जहाँ सेवा के लिए हम गए थे वहां दिलवाया है, बैज बाबा ने दिलवाया। जिस साधन से, जो कंप्यूटर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर भी कोई निमित्त आत्मा द्वारा दिलाया बाबा ने। यहाँ के जो कैमरा हो, स्पीकर्स हो, टेबल हो, और जिसके लिए जो हर महीने में जो फीस आता है, चार्जिंग अमाउंट, वो भी कोई निमित्त आत्मा द्वारा बाबा दे रहा। तो मेरा करके मैं मालिकपन मैं मन से नहीं रख सकता हूं ना। साधन तो है, मैं ही यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं, भगवान मालिक है। राइट। ऐसी बाबा कहता है बच्चे, सभी लोगों से रिश्ता निकाल देना। जितना मेरा मेरा कहते हो ना मन से, जिसको आप मेरा कहते हो, उसमें जो विकार भरा हुआ है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। और शिव बाबा को अपना बना लिया, तो शिव बाबा में जो गुण है वो आप में हो जाएगा। इसे देखो लौकिक में भी, मिट्टी को टच करते हो, पानी को टच करते हो, और किसी को टच करते हो, उसमें जो भी गुण है, चिपकाने वाला गुण है, वो आपके हाथ को, कपड़े को, शरीर को लग जाएगा ना। वही कपड़े और शरीर, पानी से कनेक्शन हो गया तो क्या होता है, वो जो गंदगी निकल जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, सदा अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़कर रखो, एक ही संबंध में रहना, तो स्लोली मन से सारा रिश्ता अलग हो जाएगा। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। कोई आइटम बनाते हैं ना, जैसे स्पेशली ऑयल का आइटम, बनाते बनाते क्या हो जाएगा, वो बर्तन से डिटैच हो जाएगा जब वो पकता है। इवन आप देख लीजिएगा, एक पेड़ में एक फल आता है, जब वो फल बहुत अच्छा पकता है, पकने के बाद वो नीचे गिर जाता है ना। हाँ, बीच में कोई आकर उसको नीचे गिराता है वो बात अलग है, लेकिन जब बहुत अच्छा पकने के बाद अपने आप जो भी फल हो वो नीचे गिर जाता है। राइट। ऐसे अपना बाल जब पुराना हो जाता है, वाइट हो जाता है, गिर जाता है। शरीर का जो दांत पुराना हो जाता है वो भी गिर जाता है ना। ऐसे ही जब आप राजयोग करते ही जाते हो, बाबा के साथ संबंध जुड़ाते जाते हो, तो स्लोली पुराना जो आपका हिसाब किताब है ना, कट होता ही जाएगा। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। समझ लो एक पत्थर है, पत्थर को वो मूर्ति बनाने वाले ने लेकर आ गया, जहां वो टेम्पल का प्रेमाइसेस है वहां रख दिया, वो उसको मूर्ति बना रहा है। उसके नजदीक में बहुत सारे लोग आकर देख सकते हैं, कोई भी उसको टच भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बाहर है ना पत्थर। हाँ, उसके ऊपर कोई गाय भी आ सकता है, कौवा भी आ सकता है, चूहा भी आ सकता है, बारिश, पानी, मट्टी, बहुत कुछ, क्योंकि वो ओपन प्लेस में है। जब वो मूर्ति बन जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद वो टेम्पल के अंदर रखेंगे, तब उस मूर्ति के पास ब्राह्मण के बिना और कोई अंदर नहीं जा सकता है ना। बाकी सारे लोग दूर दूर से नमस्ते करो, लेकिन नजदीक में नहीं आ सकते। इसी ही भगवान को याद करते 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 इतना आपका परिपक्व अवस्था आ जाएगा,
तो दुनिया के व्यक्तियों से, संबंधों से ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव हिसाब किताब है ना, वो निकलता जाएगा। इवन आप देख लो, जितना आपका एक ऐसा स्टेज आता है कर्मों का हिसाब किताब के कारण, वो आते ही थोड़ा मेडिसिन में ही वो बीमारी ठीक हो जाएगा। स्लोली मेडिसिन लेते 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 क्या हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, उस संपूर्णता का स्टेज में आते ही सर्व किनारा निकल जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगी। सब बंधन वृत्ति से, मन से डिटैच हो जाओ, तन से नहीं। याद रखिएगा, जितना आप ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना ज्यादा लोगों के साथ आपको कनेक्शन में आना पड़ता है। क्योंकि सेवा का जो एरिया ज्यादा होता है ना, लेकिन न किसी के प्रति अट्रैक्शन, भले कोई गायन करने वाला हो या कोई आपको डांटने वाले हो, आप निमित्त बनकर अपना काम करते जाना। तो इस सेवा का जो असर भी आपके ऊपर नहीं बढ़ेगा। टोटली डिटैच, संपूर्ण फर्ज था। इसलिए वृत्ति द्वारा किनारा करना, तन से नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हाँ हम बाबा के बच्चे बन गए, इनका फोन नहीं उठाना चाहिए, इनके हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए, इनके साथ शादी में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं। भले आप दुनिया में हो, उसे भी करना पड़ता है, लेकिन मन, ठीक है, तो हिसाब किताब चुप करते रहना। एक के साथ सर्वे रिश्ता निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम परिस्थिति। देखो, एक मूर्ति है, मूर्ति को अभिषेक, है ना, पानी डालकर उसको क्लीन कौन करता है? ब्राह्मण। सजाता है कौन? ब्राह्मण। मंत्र कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। जो आज जो उनको डेकोरेशन किया फूल द्वारा, उसको कौन निकालता है? ब्राह्मण। तो एक के साथ में आ गया ना, प्रसाद नैवेद्य कौन चढ़ाएगा? ब्राह्मण। ये जो रूम क्लीन कौन करेगा? ब्राह्मण, है ना। ऐसी आपका कौन? शिव बाबा। आप कितना महान देखो। जगाता कौन? शिव बाबा। सुलाता कौन? शिव बाबा। भोजन कौन देता है? शिव बाबा। सेवा कौन करता है? शिव बाबा। आपका फ्रेंड कौन? शिव बाबा। कोई साधन कौन देता है? बाबा। तो ऐसी, सिर्फ मुख से बाबा बाबा नहीं, ऐसे एहसास हो कि भगवान आपके साथ में है, हर पहलू में, हर स्टेज में। वो बाबा के साथ का जो लाइटनेस का, खुशी का एहसास दिन ब दिन आपको होते ही जाना चाहिए। उसका सिम्टम्स कैसा है? बाबा कहता है, मन लाइट होता जाएगा, मन का बीमारी ठीक होता जाएगा, लौकिक रिश्तेदार दूर होते जाएंगे, स्थूल साधन पहले ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करके मन भागता था ना, वो इच्छा कम होने लगेगी, घूमना फिरना भी कम होने लगेगा, इधर उधर सेवा के लिए भागना भी कम हो जाएगा, सिर्फ मनसा सेवा में बिजी हो जाएंगे। ऐसे स्थूल में, सूक्ष्म में, सभी में रिश्ता कटता ही जाएगा एक बाप के साथ। और जितना आप बाप के साथ में हो ना, सिर्फ आपको पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता है किस भाव में, कितना परसेंटेज में, कितना क्लोज में आप बाबा के साथ में हो। तो इससे ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। दुनिया में रहते हुए भी डिटैच, कोई अटैचमेंट नहीं। जैसे कहाँ भी हम सेवा में जाते हैं ना, अब 1 घंटा वो बच गया, 2 घंटा बच गया, तो क्या होता है? डिटैच होते ही जाता है, रिटर्न जर्नी। जो बैग सभी पैकिंग करना सभी स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ भी कपड़े हैं, जो भी हमारा आइटम्स है, जो चार्जर है, मोबाइल है, ये सभी इकट्ठे करने के लिए स्टार्ट करते हैं ना। इसके पहले जब एंटर होते हैं, वो साधन, बाथरूम कहाँ है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, पानी कहाँ है, भोजन क्या, सभी अपने मन बुद्धि को विस्तार में रख देते हैं।
वहां जितना भी लोग आए हैं उनसे बात करना, इसे भी करते हैं, लेकिन जब आते बाहर आने का टाइम हो गया तो सभी से डिस्कनेक्शन। तो अभी भी वापस घर जाने का समय आ गया ना, इसलिए एक बाबा के साथ संबंध रखो, बुद्धि को भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि माना क्या है? कर्मों का फल का अनुभव करना। जब परमात्मा से सच्चा सुख का अनुभव आप करते जाएंगे तो अलग अलग संबंध नहीं ना, लौकिक पति बच्चे पोते फ्रेंड, सीरियल फिल्म, साधन, भोजन, देखना सुनना पहनना, स्वप्न देखना, व्यर्थ संकल्प, चिंता करना, ये सभी से डिटैच, मन शांत, वही अच्छा लगने लगता है। दैट इज रियल लाइफ, रियल टेस्ट, रियल सुख है। जब वो सुख आपको मिलने लगेगा, तब बाकी सारे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप आपको कैसा लगेगा? फीका लगने लगेगा। तो बुद्धि भटकना बंद कर देगा, सिर्फ एक ही जगह में मिल। आज देखो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी आत्माएं ठीक से भगवान को समर्पण होकर सेवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सेवा केंद्र पर ही रहे, भले ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी अपने जिंदगी को भगवान को दिया है। मैं समझता हूँ वो ठीक से साधना करेंगी तो न मन के लिए न तन के लिए बाबा कुछ भी कमी नहीं करेगा, कुछ भी कमी नहीं करेगा। मतलब मेंटेनेंस के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं उनको मन में जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसा। जितना जरूरत है, पहनने के लिए कपड़ा हो और उनको व्हीकल हो या जो भी साधन और मन का प्यार, सब मिलता है। और एक सीक्रेट जान लीजिएगा, जितना आपका रूहानी शक्ति बढ़ता जाएगा ना अंदर से, उतना स्थूल साधन और व्यक्ति भी आपके पास आने लगेंगे। आप जानते हैं, जब आपके पास बहुत कम पैसा रहता है, आप और किसी के घर में जाकर बर्तन मांजना पड़ता है, कपड़ा साफ करना पड़ता है, राइट? क्योंकि गरीब है ना, आपके पास पैसा नहीं है। जिंदगी चलाना है तो क्या करना पड़ता है हमको? दूसरों के घर में जाकर मजदूरी करते हुए अपना काम चलाना पड़ता है, और उस धन द्वारा अपने जिंदगी को देखभाल करना पड़ता है। लेकिन समझ लो, आपके बच्चे बड़े हो गए, कमाई करने लगे, आपको जॉब मिल गया, तो आप क्या करते हैं? दूसरे घर में जाना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने घर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ लो और भी थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं? कपड़ा साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, बर्तन मांजने के लिए और कोई वर्कर्स को रख देते हैं। समझ लो और भी पैसा ज्यादा हो गया तो भोजन बनाने वालों को रख देते हैं। और भी पैसा ज्यादा हो गया, ऑनलाइन में बुकिंग करके लेकर आते हैं। और भी पैसा ज्यादा हो गया, कार लेकर आते हैं। और भी पैसा ज्यादा हो गया, कार को ड्राइवर भी रखते हैं, है ना? तो जितना आपको स्थूल कमाई बढ़ता ही जाता है, साधन, सुख, सुविधाएं ज्यादा होने लगती है ना। ऐसे जब रूहानी कमाई अंदर से जमा का खाता बढ़ता जाएगा, तो साधन, व्यक्ति सभी आपके पास आने लगेंगे। आपको ज्यादा सोचने का, कर्म करने का जरूरत नहीं रहता है। तो बुद्धि इधर उधर भटकना बंद हो जाता। स्लोगन: स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। हर एक आत्मा के साथ स्नेह से व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, नहीं। नहीं तो वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, ये दोनों भी नहीं। डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, दोनों इक्वल। जिनके साथ भी आप व्यवहार करते हो, स्पेशली जब अपने को श्रेष्ठ समझते हो ना, वैसे मत समझना। जहां भी हम जाते हैं ना सेवा के लिए, जब बाबा कहता है ज्ञान सुनाओ, दिल से सुनाते हैं। उसके बाद जब भोजन का पाठ आता है, मैं भोजन परोसने के लिए जाता हूँ। और लास्ट में सभी के साथ जो भी जैसे लोग हैं ना, आराम से जहां बैठ, वहां ही बस बैठकर मुझे भोजन खाना अच्छा लगता है, सभी के साथ। क्योंकि हम सभी एक है ना,
किसी में भोजन बनाने का विशेषता बाबा ने दी है, कोई गाना गाने का विशेषता दी है। इसीलिए सभी के साथ एक जैसे रहना है। तो स्नेह में रहने से क्या होता है चाहते हो, वो अपने मन के भावना आपके सामने रखेगा और दिल से आपको रिस्पेक्ट देगा। एक होता है आप वो पोजीशन में रहकर शो ऑफ का रिस्पेक्ट लेना, वो एक बात है। शो ऑफ है ना, आपको सेपरेट भोजन थाली कटोरा, ये शो ऑफ है, अंदर से डांटते रहता है, इनके लिए तो इतना सभी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सिंपल रहो, दिल से कहेंगे ये तो कितना सिंपल है, हमारे जैसे ही, वो इतना क्लोज थोड़े समय में मिनट में आपके साथ हो जाता है, माना दिल मिल जाता है। इसीलिए उस सारे आत्माओं के साथ क्या करो, स्नेह से व्यवहार करो। तो ऐसे करने से जो आपको ग्लानि करने वाला निंदा करने वाला भी आपके नजदीक में आ जाता है ना। हम बाबा को कितना ग्लानि करते हैं, 2500 साल से कितना ग्लानि की बाबा से, और बाबा कितना पावरफुल है, फिर भी आज बाबा कहता है बच्चे मेरे से भी बड़े हैं। स्नेही भी नहीं कहते बाबा, आपका तो शरीर का भी पूजा हो रहा है, आत्मा का भी पूजा हो रहा है, लेकिन कारण क्या है, भगवान के कारण पूजा हो रही है ना। तो आप भी अपने साथी वालों को ऐसे रूप में ही व्यवहार करना। ओके। ओम शांति।